नमस्कार मित्रों, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है 2 अंकों की संख्या, आ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। लेकिन उससे पहले एक विचार आपके सामने व्यक्त करना चाह रहे हैं। जैसा कि सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लक्ष्य न ओझल होने पाए मेहनत करते चल। लक्ष्य न ओझल होने पाए मेहनत करते चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए मेहनत करते चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या? 2 अंकों की संख्या, आ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स है। सबसे पहले बात करेंगे 2 अंकों की संख्या आप लेते क्या हो। तो आपको पता है 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो सकती है। और इसका फॉर्म का मतलब इसका रूप होता क्या है। तो इसका फॉर्म या रूप है क्या? 10x + y। सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका फॉर्म या रूप है 10x + y। यहाँ पे y को क्या कहेंगे? इकाई का अंक, यूनिट्स डिजिट। और यहाँ पे x क्या है? दहाई का अंक, टेंस डिजिट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो इसका फॉर्म है 10x + y को इकाई का अंक कहेंगे और x से दहाई का अंक। क्लियर हो गया? तो 2 अंकों की संख्या का रूप बनाया गया है। तो आज ऐसे ही हम 11 प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। और ऐसे प्रश्न को हल करने का सबसे जो आसान तरीका है वह किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से। आपको जो टाइम एक्सपेंड होगा वह कितने समय में होगा? मात्र 5 सेकंड में। मात्र 5 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन क्या होंगे? हल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1-2 अंकों की संख्या है। सुनते भी जाएंगे, प्रश्न को हम लिख भी रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 1-2 अंकों की संख्या है। जिनके अंकों का योगफल तो अंकों का योगफल हमने लिख दिया क्या? 13। तथा अंकों का योगफल 13 है। तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या में अंतर 9 है। तो मूल संख्या
ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। 4 ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 76, दूसरा ऑप्शन है 85, तीसरा ऑप्शन है 94 और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 2 अंकों की संख्या पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है और आज हम 11 प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। 1-2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योगफल 13 है तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या में अंतर 9 है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो आपको समय दिया जाएगा 5 सेकंड। सुना आपने ना, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में प्रश्न को कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका वह है क्या? ऑप्शन। ये सबसे आसान तरीका। इस तरीके को हम लोग क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए, पहला ऑप्शन 76, दूसरा 85, तीसरा 94 और चौथा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पहला ऑप्शन देखिए 2 अंकों की संख्या, दूसरा ऑप्शन 85 2 अंकों की संख्या, तीसरा ऑप्शन 94 2 अंकों की संख्या। तीनों ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अंकों का योगफल कितना है? 13 है। दोनों अंकों को प्लस कीजिए। 7 6 13 सेटिस्फाई किया। 8 5 13 सेटिस्फाई किया। 9 4 13 सेटिस्फाई किया। अभी डी ऑप्शन को हटा दीजिए। तो इसका मतलब पहला कंडीशन तीनों ऑप्शन को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर, अभी संख्या है 76 और आप अंक को बदल देंगे 67, 85 और आपस में अंक बदलेंगे 58, 94 आपस में अंक बदलेंगे 49। तो ये मूल संख्या हो जाएगी। कौन सी मूल संख्या? ये। और ये हो जाएगी बदलने पर नई संख्या हो जाएगी। तो संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त नई संख्या, ये नई संख्या और मूल संख्या में अंतर 9 है। अंतर का मतलब डिफरेंस, माइनस। 76 में से 67 गए, क्या 9 आएगा? यस, 9 आएगा। 85 में से 58 गए, 9 आएगा? नहीं, 9 नहीं आएगा। 94 में से 49 गए, 9 आएगा? नहीं, 9 नहीं आएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही क्योंकि 9 आ गया। तो 76 क्या है? करेक्ट है। एक बार हम प्रश्न को फिर से समझा रहे हैं और ऐसे सभी प्रश्न आप ऑप्शन से हल करोगे और आपका जो समय लगेगा वह है 5 सेकंड। सामने देखिए, क्वेश्चन में अंकों का योगफल 13, 7 6 13, 8 5 13, 9 4 13, तीनों सही है। अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त नई और मूल संख्या में अंतर 9। 76 में से 67 घटाएंगे 9, सही है। 85 में से 58 घटाओगे 9 नहीं आएगा और 94 में से 49 घटाओगे 9 नहीं आएगा, क्योंकि आपस में अंकों को बदलेंगे। 76 के अंक को बदलेंगे 67, 85 में अंकों को बदलेंगे 58 और 94 में भी अंकों को इंटरचेंज करेंगे 49। तो घटाने पे 9 केवल पहला ऑप्शन में आएगा, बाकी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है या सही है? मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे प्रश्न को
ओरल भी सॉल्व कर सकते हो। आसान लगा तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में करने हैं और आप समय की क्या करेंगे, बचत करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन आते हैं। आज हम 11 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5-5 सेकंड में हल होंगे। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी संख्या 2 अंकों से बनी है। क्वेश्चन हम सामने एक बार लिख दें, फिर आप सभी लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उनके 4 ऑप्शन भी। तो प्रश्न इस प्रकार है, किसी संख्या 2 अंकों से बनी है। किसी या कोई संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी। इनके 4 ऑप्शन लिखिए और ऑप्शन इस प्रकार है, 11, 9, 5 और 3। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सभी विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का हम लोग हल देखते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे। आइए प्रश्न को पहले समझते हैं। क्वेश्चन, किसी संख्या या कोई संख्या 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी। 11 से कि 9 से कि 5 से कि 3 से। चलिए आप बताइए, 2 अंकों की संख्या का रूप क्या होता है। अभी हमने बोर्ड पे लिखा था, जब भी आप 2 अंकों की संख्या लोगे तो क्या लोगे, 10x प्लस y। ये इसका रूप होता है। y को इकाई का अंक कहते हैं और x को दहाई का अंक कहते हैं। ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है, आपस में अंकों के स्थान बदल दिए जाए। अंक y है और x है, आपस में बदल दो। y को इधर कर दो और x को इधर कर दो, y को इधर कर दो और x को इधर। x और y को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो नई संख्या बन जाएगी 10y प्लस x है। तो ये नई संख्या बन गई और नई संख्या को पहले वाली संख्या में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ये हमने प्लस कर दिया, किया जाए। 10x में x प्लस करोगे कितना आएगा, 11x प्लस
y में 10y प्लस करोगे कितना आएगा 11y, और दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो दोनों में 11 कॉमन हो रहा है, ब्रैकेट में x प्लस y हो जाएगा। इसका मतलब यह 11 का क्या हो जाएगा, यह 11 का गुणज हो जाएगा या मल्टीपल्स हो जाएगा। x और y के स्थान पे आप कोई भी अंक रख दीजिए और प्लस करने के बाद 11 से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, किससे 11 से, क्योंकि 11 का कोई भी गुणज हो वह किससे विभाजित होगा 11 से। 9 ऑप्शन गलत है, 5 गलत है और 3 भी क्या है गलत है। आसान लगा। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, अंक आपस में बदलेंगे x y को, 10y प्लस x जोड़ा जाए, प्लस किया 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y, दोनों में कॉमन क्या है 11 है। इसका मतलब वह संख्या किससे विभाजित होगी 11 से होगी। चले आगे तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही आज 11 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं और एक प्रश्न आपको यहाँ पे अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, सवाल इस प्रकार है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या कॉमा मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन 46, 60, 64, 81। क्वेश्चन तीसरे लेवल में आते तीसरी वैरायटी के सवाल पे 2 अंकों वाली एक संख्या के सभी 2 अंकों वाली संख्या है 46, 60, 64, 81। एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। अंकों का योगफल 10 है। 4 6 10, 6 0 10 नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत है। 6 4 10, 8 1 9, ऑप्शन डी गलत है। सवाल को देखिए, पहली कंडीशन अंकों का योगफल 10 है, 4 6 10 ये सही है। 6 0, 6 में 0 प्लस करेंगे 6, तो ये गलत है क्योंकि अंकों का योग 10 चाहिए। 6 4 10, 10 मिल रहा है, ये भी अभी सही है। 8 1 9 जबकि 10 चाहिए, डी गलत है। तो पहली कंडीशन से बी और डी ये ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए। अब अगले पार्ट में आते हैं आगे, अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या। अंकों का स्थान चलिए बदलते हैं। ए ऑप्शन 46 है, बदल देंगे 6 इधर 4 इधर, तो कौन सी संख्या हो जाएगी 64 हो जाएगी। और सी ऑप्शन सी है 64, बदल दीजिए 4 इधर 6 इधर, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या ए और सी में बदला क्योंकि बी और डी ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए हैं। बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या से क्या कह रहा है 18 कम है। अगर मूल संख्या देखेंगे 46 है और 46 में 18 हमने कम किया
कितना आएगा? 16 में से 8 गए कितना? 8, और 3 में से 1 गए कितना? 28, जबकि है क्या? 64। तो ए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आते सी वाले में। सी क्या है? मूल संख्या 64 है, तो क्या कह रहा है? मूल संख्या से 18 कम है। 18 कम कर रहे हैं। 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गए 4, 46। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आसान है। यदि आप ऑप्शन का यूज करते हो, प्रयोग करते हो, तो क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। आइए एक बार और जरा देखते हैं। सामने देखिए, अंकों का योगफल 10 है। 4 6 10, ये सही है। अभी कुछ देर के लिए 6 + 0 10 नहीं होगा, गलत। 6 4 10, ये 10 आ रहा है। 8 1 9 10 नहीं है, ये गलत। तो यहाँ पे बी और डी, ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे गलत। अब क्या बचेगा? ए और सी बचेगा। आगे क्या कह रहा है? अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या 46 है, और 4 6, जब अंकों का स्थान बदलेंगे 6 इधर 4 इधर 64 हो जाएगा। मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या 46, और 46 में 18 कम करेंगे, आया 28, जबकि यहाँ पे 64 है। इसलिए ए भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन, मूल संख्या है 64 और मूल संख्या से 18 कम। 64 में 18 घटाएंगे 46 आया, और जब अंक बदलेंगे 6 4 को बदलेंगे 4 6 और 46, क्या किया? 46 या 46 टैली कर गया, मतलब दोनों सेम वैल्यू आ गया। इसका मतलब प्रश्न की जो दो कंडीशन है वह सी ऑप्शन को क्या कर रहा है? संतुष्ट या सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते हैं चौथी वैरायटी का क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए बनेंगे? चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है, यदि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक, यदि, सामने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन 4, यदि 2 अंकों की संख्या, आगे लिख रहे हैं, एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन इस प्रकार है, 6 7 8 10। एक बार आइए सामने प्रश्नों को जरा देखते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग, यहां पे योग लिखा हुआ है, का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? चलिए बात करते हैं। 2 अंकों की संख्या क्या लेते हो? 10x प्लस y। y हो जाएगा इकाई का अंक, x हो जाएगा दहाई का अंक। ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया। आपस में अंक को क्या कीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। y को x के स्थान पे और x को y के स्थान पे। नई संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस x। ये नई संख्या हो गई। तो 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस y, अंक पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x,
इनका योग दिया है। कितना योग दिया है? 88। योग का मतलब प्लस, और कितना दिया है? 88। सॉल्व किया जाए, 10x में x प्लस करेंगे 11x, और y में 10y प्लस करेंगे 11y, बराबर कितना हो जाएगा? 88। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 11 कॉमन है। 11 कॉमन लेके 88 को भाग देंगे, बचेगा कितना? x प्लस वाई, और 88 को 11 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है? संख्या के अंकों का, अंक है x और y, अंकों का योग, तो अंक है x और y, इनका योग कितना हो गया? x प्लस वाई बराबर 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। ये चौथी वैरायटी का प्रश्न है। अब आते हैं हम लोग 5वीं वैरायटी में, और प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, सामने देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, और सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे, क्योंकि प्रश्न जब लिखेंगे आप ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। किसी 2 अंकों की सवाल लिख रहे हैं, देखते जाएं। किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर, इससे पहले हमने योग लिया है, ये अंतर का सवाल है, 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा? इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए। 4 ऑप्शन इस प्रकार है, 1, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। ये स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा? इससे पहले क्वेश्चन में 5 से पहले चौथे प्रश्न में योग का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में अंतर का आ गया, डिफरेंस का। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आप क्या लेते हो? 10x प्लस y हो जाएगा। y इकाई का अंक, x दहाई का अंक हो जाएगा। और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या, अंक है x और y, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, y को इधर और x को इधर, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 10y प्लस x हो जाएगी। का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, कितना कह रहा है? 54 है, 54 है। सॉल्व किया जाए, 10x में से माइनस कर दोगे x, तो 10x में से माइनस करोगे x, कितना हो जाएगा? 9x। और y में से माइनस प्लस करोगे माइनस, माइनस प्लस करोगे माइनस हो जाएगा। और y में से 10y गैन, मतलब इस प्रकार करेंगे, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x, और 10x में से x गैन 9x, और y में से माइनस करोगे 10y, तो माइनस 9y हो जाएगा। बराबर कितना दिया है? 54। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है। 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x से माइनस y, और 54 को कॉमन लिया गया है 9, तो 54 को 9 से भाग देंगे,
कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54। तो पूछा क्या गया, दोनों अंकों का अंतर, अंक है x और y, और दोनों का अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। सी ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर हो गया। एक हमने योग का सवाल लिया और एक क्वेश्चन हमने अंतर का लिया, तो बहुत ही बेहद आसान है। आइए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से सामने ध्यान से देखिए। सभी प्रश्न को आप क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्व भी समझते चलेंगे। बहुत ही आसान है और एक प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह इसी प्रकार है जो हम श्रृंखला लेकर आए हैं। आइए अगले क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 6 से आपके स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल, योग हो गया, अंतर हो गया, गुणनफल में भी आ रहे हैं, 12 या 12 है। इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। इस संख्या का इकाई ज्ञात कीजिए। इकाई का मतलब इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन इस प्रकार है, 6 4 3 2। सभी लोग जरा प्रश्न एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और समझिए, फिर हम सॉल्व कराते हैं सभी विद्यार्थी। आइए जरा समझते हैं प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। दो अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। थोड़ा सा रुकिए, दो अंकों की संख्या आप क्या लेते हो, दो अंकों की संख्या लेते हो 10x प्लस y। y को क्या कहेंगे, y को इकाई का अंक कहेंगे और x को क्या कहते हो, x को दहाई का अंक कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं अंकों का गुणनफल कितना है, 12 है। पहली कंडीशन अंक है x और y और इनका गुणनफल कितना है, 12 है। तो x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, इस संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या है 10x प्लस y, ये दूसरी कंडीशन लिखने जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन 10x प्लस y, इसमें हमने 36 क्या किया, प्लस कर दिया। क्या कह रहा है, संख्या में 36 जोड़ देने पर संख्या है 10x प्लस y और इसमें हमने 36 क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर अंकों का स्थान बदल जाता है, y को इधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, तो y इधर हो जाएगा 10y और प्लस x है। y इधर आएगा 10y, x उधर जाएगा प्लस x, तो नई संख्या हो जाएगी 10y प्लस x से। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए एक लाइन में देखते हैं, ये x रहने दीजिए, 10 से x को पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोर्ट x माइनस 10x माइनस 9x।
प्लस वाई भी उधर जाएगा, 10y माइनस वाई प्लस 9y, 36 वैसे रहने दीजिए। एक स्टेप का और सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 9। अगर 9 कॉमन ले लें तो प्लस y है, प्लस y माइनस x, और जो 9 कॉमन लिया 36 को 9 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक कंडीशन आपकी ये बन गई और दूसरी कंडीशन आपकी क्या बन गई? ये बन गई। क्या ज्ञात करना है? इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब क्या किया जाए? अब भाई क्या किया जाए? x गुणे y 12 हो गया, y माइनस x 4 हो गया। चलिए ये आप लोग बताइए, दो संख्याओं का गुणा करने पर कितना? 12 आना चाहिए, और उन दोनों को घटाने पर या उन दोनों का जो अंतर है वह 4 आना चाहिए। दो संख्याएं कौन सी है? तो आप दो संख्या बताओगे कौन सी? 6 और 2। वह दो संख्या हो जाएगी 6 और 2। अगर 6 में 2 का गुणा करोगे, 6 में 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 6 में से 2 घटाना है, 6 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दो संख्या तो प्राप्त हो गई, 6 और 2। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है? आपको निकालना है इस संख्या का इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए पहले दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और दो अंकों की संख्या क्या मिल जाएगी? अब यहाँ पे ये x का मान, सॉरी यहाँ पे ये जो 6 और 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 6 और 2 का गुणा किया 12, और 6 में से 2 घटा दिया 4। तो पहले y है फिर x है, तो y का मान ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। और x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y का मान 6, y का मान 6 और x का मान 2, x का मान 2। 10 का 2 में गुणा किया 20, 20 में आप प्लस कर देना है, 20 में प्लस कर देना है क्या? 6। तो कितना हो जाएगा? 26। और इकाई का अंक कितना है 26 में? 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न हो गया कॉन्सेप्ट से, ये प्रश्न हो गया कॉन्सेप्ट से। आइए इस प्रश्न को हम लोग मौखिक हल करते हैं, और किस प्रकार करेंगे एक बार फिर ध्यान से समझेंगे। ये इसका डिटेल सलूशन है, लेकिन हम लोग को चाहिए 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा? चलिए आइए एक बार फिर से देखिए। दो अंकों वाली संख्या इस प्रकार है, इसके अंकों का गुणनफल कितना है? 12। तो दो संख्या ऐसा बताइए जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और आगे आते हैं, इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसका मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा। संख्या हमने लिखा कितना? 10x प्लस वाई, इसमें हमने 36 जोड़ दिया, अंक बदल गया, y इधर x इधर, 10y प्लस x। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, y इधर जाएगा, 10y माइनस y, 9y हो जाएगा, और 10x इधर जाएगा, x माइनस 10x माइनस 9x, 36 वही रहेगा। अब यहाँ पे 9 कॉमन लेके काट देंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणा करने पर 12 और उनको घटाने पर 4। तो दो संख्या कौन सी मिल जाएगी? तो दो संख्या मिल जाएगी आपको 6 और 2। दो संख्या मिल जाएगी 6 और 2, 6 दूनी 12, और y माइनस x, दोनों का अंतर 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पूछा गया संख्या कितनी है? संख्या है 10x प्लस वाई। यहाँ पे इकाई का अंक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कितना? यहाँ पे ये हो जाएगा x से, और y का मान कितना हो जाएगा? 6। ऐसा क्यों? क्योंकि y माइनस x है, y यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और y का मान 6 हो जाएगा। x से 2, 10 दूनी 20, 20 प्लस y का मान 6, 20 6 26, और 26 में क्या पूछा गया? इकाई। तो 26 में इकाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और संख्या पूछेगा तो 26 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से। बस आपको 2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि समझने के लिए
कि किस प्रकार बनेंगे कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 12 और घटाने पर कितना 4। तो कितना आसान हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक एक प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझते चलिए और 2 से 3 बार जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। उनका सॉल्यूशन, उनका जो हल है पहले की तरह और भी आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। सामने स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगनी से एक कम है, दुगनी से एक कम है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है और केवल ऑप्शन का खेल है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 35, तीसरा है 47 और चौथा है 59। आइए एक बार पहले प्रश्न को समझ दें तो जब समझ जाएंगे बहुत आसान लगेगा। क्या है? 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगनी से एक कम है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ऑप्शन का यूज करते हैं और कितनी कंडीशन दिया है? 2 कंडीशन है। कोई एक ऑप्शन जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वह ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। देखा जाए, आइए जरा देखते हैं। चारों ऑप्शन देखोगे तो चारों ऑप्शन 2 अंकों की संख्या है। 23, 35, 47, 59। पहली कंडीशन, एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक है। इकाई का स्थान पर अंक है 3, इकाई का स्थान पर अंक है 5, इसमें है 7 और इसमें है 9। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। दहाई का स्थान है 2, 2 का दुगना हो जाएगा 4 और 4 में से 1 घटा देंगे 3 आएगा। यस आएगा, ए ऑप्शन सही है। फिर आ जाइए 3 और 3 का दुगना करेंगे दहाई के स्थान पे अंक का दुगना। दहाई का अंक है 3, 3 का दुगना कर देंगे 6 और 1 कम है, 6 में से 1 घटा देंगे 5 आएगा। यस है 5, बी भी सही है। तीसरा आते हैं, दहाई के स्थान पर अंक है 4, 4 का दुगना कर देंगे 8, 8 में से 1 घटा देंगे 7, 7 है। सी भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। डी पे आते हैं, दाएं के स्थान पर है 5,
5 का दुगना हो जाएगा 10 और 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9 और 9 है डी ऑप्शन है। मतलब ए बी सी डी चारों ऑप्शन प्रश्न की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर रहा है। तो अभी चारों ऑप्शन क्या है, सही है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, फिर से देखिए सेकंड कंडीशन, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, बदलने जा रहे हैं, 23 को बदल दीजिए, 32 35 को बदल दीजिए, 53 47 को बदल दीजिए, 74 और 59 को बदल दीजिए, 95। तो ये हमने क्या किया, ये हमने बदल दिया। 23 के स्थान पे 32, 35 हो जाएगा 53, 47 हो जाएगा 74, 59 हो जाएगा 95। फिर बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर कह रहा है, नई और मूल संख्या 32 और 23 का अंतर, तो 32 और 23 का अंतर कितना होगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9 हो जाएगा। 53 और 35 का अंतर घटा दीजिए, 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1 18 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 74 और 47 का अंतर घटा दीजिए, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 गए 2 27 हो जाएगा। और 59 और 95 का अंतर, 95 में से 59 घटा दीजिए, 15 में से 9 गए, तो पहला आ गया 9, दूसरा 18, तीसरा 27 और चौथा अंतर कितना हो गया 36। तो क्या कह रहा है, नई और मूल संख्या के बीच अंतर है 9, 18, 27, 36। क्या कह रहा है, मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या ये है, क्या 23 में से 20 घटाओगे 9 आएगा, नहीं। क्या 35 में से आप क्या करोगे, 20 घटाओगे 18 आएगा, नहीं। क्या 47 में से 20 घटाओगे 27 आएगा, यस आएगा। अगर 47 में से आप 20 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे कितना है 27, तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। और उसी प्रकार 59 में से 20 घटाने पर 36 नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, 47 सी ऑप्शन प्रश्न की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आसान हो गया, बहुत ही आसान है। ज़्यादातर प्रश्न इस पे विकल्प की सहायता से बनते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हो जाते हैं जिनको आप 1 से 2 लाइन लिख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी हमने इससे पहले एक प्रश्न लिया जिसमें कम से कम हमने 2 लाइन लिख के उसको हल किया। चले आते हैं, ऐसे ही प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ही बनेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7 के बाद 8वां क्वेश्चन। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते जाएं और जितनी बार हो उतनी बार आप रिवीजन करते जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए। बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो गर्मी भी है, तो अपने पास पानी की बोतल जरूर रखें। अगर प्यास लगी है पी लीजिए। तब तक हम प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। और 8 जो सवाल है वह इस प्रकार है, प्रश्न लिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन को आप देखते चलिए। 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात को रेशियो कहते हैं, 4:1 है। यदि उस संख्या में
इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है? 4 ऑप्शन 69, 47, 36, 25। ये 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में। आइए प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या, चारों ऑप्शन 2 अंकों वाली एक संख्या है। 69, 47, 36, 25। फिर और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। आइए चेक करते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी है? 69 हो गया। 2 अंकों वाली संख्या 69 और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4 और 1 है। संतुष्ट करने जा रहे हैं। ये 69 और दोनों अंकों का योग 6, 9, 15 हो जाएगा। इनका अनुपात 47 है। दोनों अंकों का योग 4 + 7 11। फिर ये तीसरा ऑप्शन 36, अंकों का योग 6, 3, 9 हो जाएगा। और ये डी ऑप्शन है 25 और दोनों का योग 2, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 अंकों वाली ये एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या, दोनों को प्लस किया 15, दोनों को प्लस किया 11, दोनों को प्लस किया 9, दोनों को प्लस किया 7। इनका अनुपात 4:1 आना चाहिए। इनका अनुपात 4:1। क्या 4:1 आएगा? नहीं। क्या आएगा? नहीं। क्या आएगा? यस। 9 एकम 9, 9 चौक 36। कितना आ गया? 4:1 आ गया। 4:1 आएगा? नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब इस प्रश्न में 3 कंडीशन ए, बी और डी, ये तीनों विकल्प गलत हो गया। केवल सी ऑप्शन क्या है? सही है, जो प्रश्न की पहली शर्त को पूरा कर रहा है और यह दूसरी भी शर्त को पूरा करेगा। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं। उस संख्या में संख्या सी सही है, 36 है। इकाई वाला अंक कितना है? तो इकाई वाला अंक हो गया 6 हो गया। दहाई वाले अंक से 3 अधिक है। दहाई अंक वाला 3 है, 3 अधिक है। 3 में 3 प्लस करोगे कितना आ गया? 6, जो कि क्या है? इकाई वाला अंक है। प्रश्न की जो दोनों शर्त है वह सी ऑप्शन क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। आसान लगा ना? तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। कुछ नए प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। यही एक पैटर्न है, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आइए, ये तो क्वेश्चन 8 हो गया। ऐसे ही 3 प्रश्न और लेके आते हैं। यदि हमारे प्रश्न 2 अंकों की जगह 3 अंकों की संख्या हो जाए। ज्यादातर प्रश्न 3 अंकों के नहीं बनते हैं, जब भी आते 2 अंकों के। लेकिन UPSSC के माध्यम से अगर पेपर में 3 अंकों का दे दिया प्रश्न तो कैसे होंगे? आइए क्वेश्चन नंबर 9 सामने स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान से समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। सामने प्रश्न हम लिख रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा
इकाई सैकड़े की चौथाई है 1/4, तो संख्या क्या होगी? ये हमने 2 अंकों के स्थान पर इसी में हमने इंक्लूड कर दिया है 3 अंकों का, इनके 4 ऑप्शन 8 4 2 842, 8 2 4 824, तीसरा ऑप्शन 6 4 2 642 और चौथा ऑप्शन 4 8 2 482। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आपको 3 अंकों की संख्या का रूप लिखा दें। जब भी 3 अंकों की संख्या का रूप या फॉर्म लोगे तो 100x प्लस 10y प्लस z, ये इसका रूप है। z को कहेंगे इकाई का अंक है, y को कहेंगे दहाई का अंक है और x को कहेंगे सैकड़ा। यूनिट्स टेंस 100। क्लियर हो गया? चलिए अब आते क्वेश्चन। एक 3 अंकों की संख्या, चारों ऑप्शन 3 अंकों की संख्या है 842 824 642 482। 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तीनों अंकों को जोड़िए, 14 आ रहा है। 8 4 12 12 2 14, 8 2 10 10 4 14। ए ऑप्शन भी 14 है, बी ऑप्शन भी 14 है। 6 4 10 10 2 12, सी ऑप्शन का योग 14 नहीं है, काट दिया गया। 4 8 12 12 2 14। ए बी डी प्रश्न की पहली कंडीशन या शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों अंकों का योग 14 है। यहां तक हो गया। अब दूसरी शर्त पे आइए। दहाई इकाई से 2 गुना है। दहाई इकाई से 2 गुना, इकाई 2 और 2 में 2 का गुणा, गुना का मतलब गुणा, और इकाई है 2, 2 में 2 का गुणा 4, यस है 4। अब यहां पे आएंगे इकाई 4, 4 में 2 का गुणा, 4 दूनी 8, क्या 8 यहां पे है? नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दहाई होना चाहिए वो इकाई का 2 गुना होना चाहिए। इकाई 4, 4 का दुगुना 8, जबकि दहाई पे 8 नहीं है, गलत हो गया। डी ऑप्शन में आएंगे। यहां पे कितना है? इकाई 2 और 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, जबकि दहाई पे कितना है? 8। ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन अभी मिल रहा है? ए ऑप्शन। आगे भी प्रश्न की तीसरी कंडीशन आते हैं। 3 अंकों का है तो 3 कंडीशन दिया गया है। क्या है? इकाई सैकड़े की 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है क्या? 1/4। किसका? सैकड़े की। तो ए ऑप्शन है 8। सैकड़े पे कितना है? 8। 8 का 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा? 2। और 2 क्या होना चाहिए? इकाई 2 है, यस है। ए विकल्प या ए ऑप्शन क्या है? सही है। तो 3 अंकों की संख्या में प्रश्न की 3 शर्त होगी और तीनों कंडीशन जो भी ऑप्शन या चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा वह सही है, बाकी 3 क्या करेंगे? सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आसान हो गया। तो जैसे 2 अंक है वैसे 3 अंक का। लेकिन लेखपाल भर्ती परीक्षा में एक कहा जाता है कि हमेशा 2 अंकों का ही सवाल आएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर 3 अंकों का अगर प्रश्न रखता है तो आप 2 से 3 प्रश्न जरूर लगाए रहें। अगर प्रश्न आ जाता है तो आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा और मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे जब आप अभ्यास करोगे तब। चलें आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 3 अंकों की संख्या का एक और प्रश्न है जो कि इसी के आगे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, और वह है क्वेश्चन नंबर 10। और इस प्रकार है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक और क्वेश्चन आइए। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 अंकी संख्या में, बोर्ड पे निगाह रखना बहुत ध्यान से। एक 3 अंकीय संख्या में
इकाई के स्थान का अंक, कॉमा, दहाई के स्थान के अंक का 75% है। आगे, दहाई के स्थान का अंक, कॉमा, सैकड़े के स्थान के अंक का योग या अंकों का योग 15 है, तो संख्या क्या है? इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं: 687, 786, 795। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आइए, एक 3 अंकी संख्या का एक और सवाल है। एक 3 अंकी संख्या में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 3 अंकी संख्या है। 687, 786, 795। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 75% है। तो ध्यान से देखेंगे, इकाई के स्थान का अंक, मान लेते हैं हमने पहले ए ऑप्शन लिया, तो इकाई के स्थान पर अंक कितना है? इकाई के स्थान पर अंक 7। क्या कह रहा है? दहाई के स्थान का अंक का 75% है। और दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक है 8। 8 का 75%, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से भाग देंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 आया दहाई पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? 8 है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं। इकाई के स्थान का अंक, इकाई का स्थान यहाँ पे 6 है। इकाई का स्थान यहाँ पे 6 है। दहाई के स्थान के अंक का 75% है। दहाई के स्थान के अंक का 75% है। और दहाई का स्थान का अंक है 8। 8 का 75% निकालेंगे, 75/100, 25 तिया 25 चौके 4, 4 दूनी 8, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जबकि ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 8 है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। इकाई के स्थान का अंक है, इकाई का स्थान यहाँ पे हमने क्या है? 6 है। वह किसके बराबर होना चाहिए? दहाई के स्थान के अंक का 75%। तो दहाई का स्थान यहाँ पे 8 है और 8 का 75% निकाला, कितना आ गया? 6 आ गया। और जबकि 6 क्या है? इकाई पे मिल रहा है, तो 20 सही है, गलत नहीं है। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। पहले हमने ए ऑप्शन लिया, इकाई के स्थान पर अंक है 7। ये किसके बराबर होना चाहिए? दहाई का 75%। दहाई 8 है, 8 का 75% निकालेंगे, आया 6। जबकि यहाँ पे 7 है, 7 6 के बराबर नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पे इकाई पे स्थान है 6, दहाई का 75%, दहाई है 8, 8 का 75% निकाला 6। 6 और 6 दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, इसलिए बी सही है। हो गया। अब एक और कंडीशन है, दहाई के स्थान का अंक है और दहाई का स्थान कितना है? 8 है। बी ऑप्शन में दहाई का स्थान कितना है? 8 है। सैकड़े के स्थान के अंकों का योग 15 है, मतलब दोनों का योग। तो दोनों का योग का मतलब हो जाएगा दहाई और सैकड़ा दोनों का योग करो। 7 में जब 8 को आप प्लस करोगे, कितना आ जाएगा? 15। और यहाँ पे कितना कह रहा है? 15 लिखा है ना। दहाई और सैकड़ा दोनों का योग निकालोगे 15, दोनों का योग कितना हो गया? 15। बी ऑप्शन क्या है? सही है। जब बी सही है तो सी भी गलत है और डी भी क्या है? गलत है। इसका मतलब प्रश्न आसान लग रहे हैं। आइए एक और प्रश्न लेते हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि आज हम
11 प्रश्नों की, आज हम 11 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हैं। 2 अंकों की संख्या जो कि बहुत आसान है और लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आपके लिए एक प्रश्न लेकर आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। तो प्रश्न ऐसा है कि एक त्रिअंक को हम लोग वही 3 अंक कहेंगे। एक त्रिअंकी संख्या में इकाई के स्थान का अंक, सामने प्रश्न देखिए। एक त्रिअंकीय वही 3 अंक हो जाएगा। संख्या में इकाई के स्थान का अंक, कॉमा दहाई के स्थान के अंक से 3 गुना है। उसी के आगे सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 2/3, 2/3 को 2/3 भी कहेंगे, 2/3 है। अब क्या ज्ञात करना है? संख्या के तीनों अंकों का योग। एक छोटी सी पहले कंडीशन दिया है, 14 है, तो यह त्रिअंकीय संख्या क्या है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन 2, 3, 9, दूसरा ऑप्शन 3, 2, 6 है, तीसरा ऑप्शन 9, 3, 2 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एक बार प्रश्न को ध्यान से पहले समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, प्रश्न बड़ा नहीं है, वो स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है। एक त्रिअंकी संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 गुना है। सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 2/3 है। संख्या के तीनों अंकों का योग 14 है। 3 कंडीशन दिया है। 3 अंक की संख्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। विकल्प से आपको करना है, ऑप्शन से करना है और कोई तरीका एडॉप्ट नहीं करना है। आइए पहला ऑप्शन लिया, 3 अंक की संख्या 239। पहली कंडीशन, इकाई के स्थान का अंक, इकाई का स्थान कितना है? 9, दहाई के स्थान के अंक से 3 गुना है। इकाई का स्थान का अंक है कितना? 9 और दहाई का स्थान है अंक है 3, दहाई के स्थान के अंक से 3 गुना है। 3 का 3 में गुणा करोगे 3 त्रिका 9। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पे आइए, सैकड़े के स्थान का अंक है, सैकड़े पे स्थान का अंक कितना है? 2 है। क्या कह रहा है? दहाई के स्थान के अंक का 2/3 है। दहाई का स्थान है 3, 3 का 2/3 निकाल लीजिए, कितना आ गया? 2 और सैकड़ा कितना है? 2। दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे संख्या के तीनों अंकों का योग, तीनों को प्लस करो, 2 + 3 5, 5 + 9 कितना आ गया? 14 आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमने आज 11 प्रश्नों की एक जबरदस्त श्रृंखला लेकर आए हैं, कितना आसान है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर का नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब
और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर डेली का डेली प्राप्त हो जाए और घर बैठे आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे। अगला वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आग लगाने वाले ट्रिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आग लगाने वाला ट्रिक, तो कैसा ट्रिक होगा जो अगले वीडियो में रहेगा, जो प्रश्न को 2 सेकंड में सॉल्व करेगा। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो मैं दीपक केसरी आज यहीं पे विराम करता हूं। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। नमस्कार मित्रों।